नमस्कार, मैं शफ़ी सिद्दीकी पीएनएन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले भी कई बार हम लोग आज के टाइम में पति पत्नी की जो मामला है आज के टाइम में निकल के आ रहा है। खासकर देखा जाए तो आज समाज इतना तेज़ी से बदलता जा रहा है कि कुछ स्वार्थ के लिए पति पत्नी के रिश्ते बहुत आसानी से ख़राब हो जा रहे हैं। उसमें क्या दोष निकल के आता है इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज ऐसे घटना से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको लेके हम पहले भी एक वीडियो एक तरीके से पीएनएन पे चलाया जा चुका है। अब बताया जा चुका है कि किस तरीके से आज के टाइम में जो पति पत्नी के जो रिश्ते हैं किस तरीके से कलंकित हो रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है वो भी उस वीडियो में बताया गया था। लेकिन आज उसकी सच्चाई भी सामने निकल के आ गई, क्योंकि जो विक्टिम है, जो खासकर कहें कि पति पत्नी का जो मामला है और जो शादी होने के बाद से एक फैमिली है उसमें खटास आ गया था और ऐसा नौबत आ गया कि रिश्ते ख़राब हो गए। रिश्ते ख़राब होने के बाद कोर्ट का सहारा लेना पड़ा दोनों पक्ष को। जो महिला है उसे भी अपने बचाव के लिए कहे या फिर अपने जो उनके अपनी सोच थी जिसके लिए उन्होंने कोर्ट का या पुलिस का सहारा लेकर आज उन्होंने अपने आप को बचने की कोशिश किया। लेकिन आज जो सामने आया है, जो पति है, वो भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ सामने है और आज इनको अपने पत्नी से खासकर बेल मिल गया, जो है कि कोर्ट की तरफ से इनको बेल मिला है। और अब ये जो इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन था खासकर शादी को लेके या फिर जो भी कुछ मामला था, इनसे हम बात करते हैं। आज इनको बेल मिला है। आप देख सकते हैं इस टाइम हम महिला थाना है, महिला पुलिस थाना नारनौल, ये यहाँ अभी खड़े हैं और ये सारे लोग यहीं पे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि टोटल मामला क्या था और किस तरीके से आज इनको बेल मिला है, तो क्या कहना चाहते हैं। सुमित जी, क्या मामला था, कैसे हुआ, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए और क्या आज आपके साथ हुआ है। जी, मेरे पत्नी के द्वारा मेरे ऊपर यहाँ जो दहेज का झूठा केस दर्ज कराया गया था, उसमें आज हमारे खिलाफ चालान पेश हुआ था। तो हमारे अधिवक्ता के उसके वजह से और हमारे जो एविडेंस है, मैंने इनके खिलाफ पहले भी एक एफआईआर दर्ज करा रखी थी अलवर में। तो उन सबको देखते हुए आज कोर्ट ने मुझे बेल दे दी है। और इसमें थोड़े एक बार देखा जाए, खासकर जब आपकी पहले जो वीडियो शूट हुआ था या फिर उस टाइम पे आप मायूस थे, नाराज़ थे कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। आप न्याय के लिए दर बदर यहाँ वहाँ भटके और आपने कोशिश किया कि हमें न्याय मिले। और ख़ासकर आज ऐसा दिन है कि आपको न्याय भी मिल गया और कोर्ट ने आपकी बात को सुनी, आपके पक्ष को सुना, उसके बाद से आपको न्याय मिला। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर। जी, यहाँ तो कोर्ट ने मेरे पक्ष को सुना है और अभी तक जो उन्होंने फैसला दिया है पक्ष में दिया है, लेकिन अलवर में अभी भी मेरे मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो मेरा मेन मोटिव था कि वो ब्लैकमेल करती है मेरे को, उस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो मामला सामने निकल के आया, खासकर अगर हम ये पूछें आपसे कि अब जो है एक बार के लिए जब बेल मिल गया है तो थोड़ा सा आपको भी रिलैक्सेशन, आपको भी राहत मिला अपने आप से, तो क्या अगर ऐसा कहें कि अगर कभी आपस में बात बनती है या फिर आपस में आपकी पति पत्नी की अगर ऐसा कोई बात आता है, तो क्या आप चाहोगे कि फिर से हम उसको रखें या फिर इस तरीके की कोई अपना बातचीत आगे बढ़ाना। जी, अब तो कंडीशन ही ऐसी हो गई है कि उसे वापस लाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि उनकी कंडीशन ही वो ऐसी रखते हैं मेरे आगे, शर्तें रखते हैं। वापस आने के लिए भी अपनी शर्तों पे ही आएगी वो। उसके माँ बाप अलग वो रखते हैं कि हमारे पास यहाँ रहेगा। अब मैं अपनी फैमिली को कैसे छोड़ दूँ उनके लिए। अभी फ़िलहाल इनके साथ में और भी जो लोग हैं, खासकर जो एडवोकेट हैं, और उनसे हम बात करते हैं कि जो एक संघर्ष खासकर कहें कि इन्होंने लड़ा है काफ़ी जद्दोजहद के बाद। जो सुमित हैं, इनको बेल दिलाने में बड़ा इनका अहम रोल है, तरुण अरोड़ा जी। तो इनसे हम पूछते हैं कि ये आप देख सकते हैं ये लोग जो एडवोकेट साहब है, आज इनकी मशक्क़त और इनकी मेहनत रंग लाई। जो सुमित है, सुमित को न्याय मिला है, तो हम इनसे पूछते हैं टोटल मामला और किस तरीके से ये देखते हैं। सर, पीएनएन चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर, बधाई हो। एक तरीके से आप बधाई बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपका क्लाइंट इस बात को बोलते हैं कि आज वो थोड़ा सा कहीं उनको अपने चेहरे पे खुशी है, वो खुशी ले आने में आप लोग भी बड़ी मेहनत की है। सर देखिए, न्याय मिला है कोर्ट से। कोर्ट ने जमानत दी है सारे फैक्ट देखते हुए, क्योंकि झूठा मुकदमा लगाया गया था और झूठे मुकदमे को कोर्ट ने समझते हुए आज जमानत दी है क्लाइंट को। तो ये तो न्याय की ही जीत है, न्याय परमो धर्म के हिसाब से। क्या मामला था, कैसे यहाँ तक मामला
कुशीदा भी बनाने की कोशिश किया गया, उसके बाद से थोड़ा सा और भी तूल देने की कोशिश किया गया कि आज आईटी सेल का भी क्या कुछ था जी, हमारा क्लाइंट है सोहित शर्मा, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर दबाव बनाया था कुछ पैसों को लेकर के कि मेरे को आपसे इतनी रकम चाहिए। क्लाइंट हमारा असमर्थ था उस रकम को देने में, तो उसने वो बहुत बार मना किया। मना करने के बाद दबाव बनाने लगी, झूठा मुकदमा दर्ज करा देगी दहेज का और तमाम धाराओं के तहत, जिसको लेकर के हमने अपने अलवर शहर के अंदर एसएसपी साहब को और थाना अध्यक्ष को कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट में पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। मामला 156(3) में कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जाने के बाद मुकदमा दर्ज हो गया, जिसके बाद हमारा मुकदमा 4 फरवरी को दर्ज हुआ था और इन्होंने 1 मार्च को दरखास्त दे करके हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है यहाँ पे हमारे क्लाइंट के खिलाफ। तो उसमें क्लाइंट ने अपनी आप बीती सारी घटना आप सभी मीडिया वालों के माध्यम से जनता को बताई थी कि किस तरीके से उसकी पत्नी उसको प्रताड़ित कर रही है, जिसको लेकर के आज उसकी पत्नी ने धमकी भी दी है और फिर से एक कंप्लेंट कोई फाइल करने की बात सुनने में आ रही है। अभी मैं कंफर्म नहीं की गई है या नहीं की गई कि हम लोगों ने उसके खिलाफ मानहानि करी है या मीडिया में आकर के उसका कोई गलत वीडियो वायरल करा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने आप बीती घटना बताई थी। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी और उसके घर वाले आज हमें भी कोर्ट में धमकी दे रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं हमारे साथ, जबकि सीधी सी बात ये आती है एडवोकेट एक्ट के हिसाब से हमें परमिशन है हम अपने क्लाइंट की बात कोर्ट में रखें और उसकी जमानत करवाएं और न्याय के लिए लड़ाई लड़ें। अगर इस बीच में हमें कोई जान से मारने की धमकी देता है या हमें कोई ऐसी हानि पहुंचती है तो हमें वो मंजूर है, लेकिन हम न्याय के रास्ते से नहीं हट सकते। हम अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाएंगे। अगर नारनौल में, महेंद्रगढ़ में हमारे किसी को एडवोकेट को या हमारे तरुण अरोड़ा एसोसिएट के किसी एडवोकेट को या हमारे साथी किसी एसोसिएट के एडवोकेट को कोई भी हानि होती है किसी भी प्रकार की, तो उसके जिम्मेदार सोहित के जो कंप्लेनेंट पक्ष हैं यहाँ पर, जो सोहित के पत्नी वाला वर वधू वाला जो पक्ष है, उसका वधू पक्ष है, वही जिम्मेदार होंगे। आज हमें भी धमकियां दी गई हैं, लेकिन हम उन धमकियों को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम है अपने क्लाइंट की पैरवी करना और अच्छे से उस पैरवी को करेंगे। हमें किसी भी अंजाम की कोई परवाह नहीं है। जो आप पे और खासकर अपने आपके जो क्लाइंट है और खासकर इसी पीएनएन के माध्यम से एक वीडियो शूट हुआ था, तो इस पे जो एक ऑब्लिगेशन लगा कि उनको बदनाम किया जा रहा है, तो आईटी एक्ट के तहत भी ये बात कही जा रही थी, इसका क्या कहना है आपको? इस पे क्या सर, आईटी एक्ट में ऐसा कोई मामला नहीं बनता। मीडिया के पास पूरा अधिकार है किसी भी व्यक्ति की कोई भी घटना को सामने रखना। मीडिया का मतलब ही यही है, न्यूज़ को सामने लेके आना। आपको पता होगा जब कोई मामला दर्ज होता है तो खुद पीआरओ, पुलिस का जो रिलायंस उसमें प्रेस रिलीज ऑफिसर है, वो भी अपनी घटना बताता है कि हमने ये मुकदमा दर्ज करा, ये आरोपी गिरफ्तार करे। पुलिस कभी भी किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है तो उसकी घटना वायरल करती है कि हमने इसको यहाँ से गिरफ्तार करा, किसी भी कंप्लेंट को वायरल करती है। तो ये आईटी एक्ट के अंदर मामला नहीं बनता किसी भी तरीके से। रही बात मानहानि की, अगर वो कह रहे हैं कि हम मानहानि का मामला बनाएंगे तो उसका वो ट्रायल कोर्ट का है, नोटिस दे सकते हैं, हर किसी को शिकायत करने का अधिकार है, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ दबाव बना रहे हैं ताकि हम लोग इस मामले को ना देखें। हमें भी जान से मारने की धमकी देना, कोर्ट में पैरवी ना करने देने की धमकी देना। उनका मानना ये है कि हम इस लोकल शहर के तो है नहीं, बाहर से आएंगे तो हमारे ऊपर दबाव बनाया जा सके, हम शहर में पैरवी आकर के ना करें, लेकिन हम शहर में आके पैरवी भी करेंगे। अगर वो हमारे साथ किसी भी घटना को अंजाम देते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल तो वो हैं ही, लेकिन इतना आसान नहीं है हमें किसी की पैरवी करने से रोकना। हमारा काम है न्याय परमो धर्म, न्याय को ही आगे लेकर के आना, उसको लेके आएंगे। अगर इस बीच हमें किसी घटना का भी शिकार होना पड़ता है तो वो हमें मंजूर रहेगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं और भी बाकी साथी हैं, इन्होंने आज पूरे जो अपना मेहनत बात भी किया। अब इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने क्लाइंट को बचाने के लिए क्या क्या रोल निभाया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट राकेश शर्मा नाम है। राकेश सर, आज आप लोगों ने अपने क्लाइंट को बचाने के लिए आपको करनाल आना पड़ा, यहाँ आपको नारनौल आना पड़ा। उसके बाद से आप यहाँ के कोर्ट में, लोकल कोर्ट में यहाँ पे हाजिर हुए। क्या आपने दलील दिया, क्या बातें रही, क्या रखा? देखिए, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और मतलब 498A जो मतलब बनाई थी, अभी ये 15 मई की एक लेटेस्ट जजमेंट भी आई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। वो यही है कि जो महिलाओं ने इसे एक शील्ड की तरह दिया था, यानी एक ढाल की तरह दिया था, उसको शील्ड की तरह इस्तेमाल ना करके उसे एज ए वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और 99.99% इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। और जो इसी तरीके की महिलाएं होती हैं, वो मतलब अपने जो जिनका अपना चाल चरित्र ठीक नहीं होता, जो अपना घर बसाना नहीं चाहती और जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, तो उनके ढाल बनाते हैं इस तरीके से। और उसमें जो मतलब आदमी वाला पक्ष होता है, जो वर पक्ष होता है, तो उसको मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हरास करने की एक साजिश है। तो इन्होंने, जैसा कि पता है कि आपके चैनल को भी और मतलब हमारे को भी और मतलब तरुण भाई को भी, इनके ऊपर इन्होंने मतलब आईटी एक्ट लगाया सेक्शन 66, 67, 68। तो उसमें इस तरीके का मटेरियल तो है नहीं, ये तो हम हैं। आज हमने मतलब आज मतलब इसी वीडियो के माध्यम से मैं अभी मतलब ये कहता हूँ कि अगर मान लो उसको भी अपना पक्ष रखना है या उससे रिलेटेड किसी भी आदमी को अपना पक्ष रखना है, तो ये नहीं है कि हम सिर्फ सोहित का, ये और भी कोई आदमी हो जो चाहे पत्नी पीड़ित हो या पति पीड़ित हो, जिसको लग रहा हो कि भाई मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धांत है कि न्याय परमो धर्म।
और हम सिर्फ और सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। उसके लिए हमें किसी भी तरीके से और हमें किसी भी लेवल तक जाना हो, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के कानून का दुरुपयोग ना हो, मिसयूज़ ना हो, जो दोषी है उसको सज़ा मिले और जो निर्दोष है वो बाइज्जत बरी हो। जिस तरीके से आपने अभी फ़िलहाल जो दो कोर्ट जो यहाँ पे देखा जाए, वकील साहब लोग हैं, एडवोकेट है, इन्होंने अपने अपने तरीके से बातों को रखा और शहीद जो है विक्टिम क्या है इनकी नज़र के हिसाब से तो इन्होंने उनको न्याय दिलाने में अपना अहम योगदान निभाया। लेकिन एक बात लास्ट में हम भी अपने तरफ से अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि कोई भी मीडिया के पास ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी विक्टिम है, कोई भी परेशान है, उसकी आवाज़ को उठाना, ना कि किसी भी आवाज़ को छुपाना, इग्नोर करना या दबाना, जिसको लेकर पीएनएन ने अपना काम किया है। और काम करने के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश किया गया है कि वो विक्टिम अपनी पक्ष रखने में कामयाब रहा, वो अपने सबूत दिया, उसके बाद से एडवोकेट भी अपनी बातों को रखा, उसके बेस पे उस न्यूज़ को पब्लिश किया गया था। अगर उसके अलावा भी दूसरी पक्ष को, दूसरी पार्टी को अगर कहीं तकलीफ़ थी या फिर किसी तरीके की बात थी तो वो कभी भी अपने बातों को रख सकते हैं। और ऐसा इसमें कोई पार्शलिटी पीएनएन ना तो कभी करेगा और कभी भी ऐसे काम को करने से पहले उसे जवाबदेही बनना होता है तो उसके लिए किसी कागज़ किसी बेस पे ही काम करेगा। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पीएनएन को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।